आप सबका स्वागत है कशिश न्यूज़ के खास प्रोग्राम चौक चौराहा पर। मैं रत्ना आज आपको लेकर के आई हूँ लखनऊ के 1090 पर। इस समय हम मौजूद हैं। हाल ही में बाबा रामदेव का एक विवादित बयान आया है जिसमें उन्होंने महिलाओं को लेकर के, उनके कपड़ों को लेकर के एक विवादित बयान जारी किया है। क्या प्रतिक्रिया है महिलाओं की इस पर, आइए जानते हैं। हाल ही में बाबा रामदेव ने एक विवादित बयान अपने एक कार्यक्रम में बोला था कि जो महिलाएं हैं वो सूट में भी अच्छी लगती हैं, वो सलवार में भी अच्छी लगती हैं, लेकिन उनकी समझ से अगर वो कुछ ना भी पहने तो भी बहुत खूबसूरत लगती है। इस पर आप भारत की महिला हैं भाई, आपको पता है कि सबको हक है अपनी चीज़ों को चूज़ करने के लिए, पहनने के लिए, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा ये कहना है कि हम सूट सलवार पहनते हैं, हमको अच्छा लगता है। बाबा रामदेव ने जो कहा उनको वो अपने हिसाब से बोले। उर्फी जावेद को देख लो, वो बहुत कुछ करती हैं, वो कुछ भी नहीं पहनती तो भी अच्छी लगती हैं। उनके हिसाब से वो अच्छी लगती हैं, लेकिन हम जैसे हैं हम ठीक है। और बाबा रामदेव ने जो कहा वो उनके हिसाब से वो सही है। तो ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल हुआ है उनका ये बयान कि मतलब काफ़ी लोग इसके अगेंस्ट आए हैं कि महिलाओं को कपड़ों के लेकर के आप ऐसी जगह रहते हैं, आप भारत में रहते हैं जहाँ सबको हक है कि वो कुछ भी पहने, कुछ भी पहन सकते, उनकी मर्जी है वो नहीं भी पहन सकते। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से वो चीज़ को बोली है कि महिलाएं अगर कुछ भी नहीं पहनेंगी तो भी वो खूबसूरत लगेंगी, इस चीज़ पर बड़ा बवाल बचा हुआ इस समय। लेकिन वो क्या कर सकते हैं आप बताइए, वो क्या कर सकते हैं? उन्होंने जो बोला वो अपनी जगह पर उन्होंने सही बोला, मैं तो यही कहूँगी। जो उर्फी जावेद हैं और बाकी बहुत सारे आप देख रही हैं, बहुत लोग कुछ भी नहीं पहनती हैं, वो भी तो सही है। हम लोग सब बाबा रामदेव अपनी जगह पे सही हैं, आप अपनी जगह पर सही हैं, सब अपनी जगह पे सही। तो कहने का मतलब है कि जिसको जो कंफर्टेबल फील होता है अगर वो कर रहा है तो वो सही है। हाँ। तो इसमें आपको उनके बयान पे कोई आपको आपत्ति नहीं है ऐसा कुछ? पहनने का ये होता है कि इंसान को किसी के पहनावे पे आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वो चाहे कोई मेल, अगर कोई मेल ऐसा बोलता है तो चलिए, वो पहली बात तो बाबा रामदेव हैं, और क्योंकि वो बहुत लोग उनको फॉलो करते हैं, उस अकॉर्डिंग से उन्हें किसी के पहनावे पे बोलने का कोई अधिकार किसी को नहीं है। चाहे जो हो, चाहे जैसी मर्जी वो अपने ड्रेसअप में रह सकता, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, चाहे जैसे पहने उसमें। देखिए, इंडिया है, हर अपने अपने कल्चर से, इंडिया में बहुत सारे कल्चर को लोग फॉलो करते हैं, वो अपने हिसाब से सब लोग पहनते हैं। हमारा साउथ इंडियन कुछ और है, नॉर्थ इंडियन कुछ और है, और जितने भी हैं हमारे हर जगह का अपना अपना ड्रेस है, वो अपना अपना पहनते हैं। लेकिन फिलहाल कुछ तरीके से देखिए, महिलाएं किस में खूबसूरत लगती हैं ये वो खुद जाने, ठीक है। उसमें किसी मेल के द्वारा ये नहीं कहा जा सकता कि महिलाएं ये पहने तो खूबसूरत लगे और वो पहने तो ना खूबसूरत लगे। बाबा रामदेव वो अपने तरीके से, वो अपने ड्रेसअप में रहते हैं। वो भी लड़के तो वैसे अगर बोलने को तो बोला जाए तो हमारे इंडियन के कल्चर में बहुत सारे कल्चर हैं। लोग सूट पहनते हैं, लड़के हैं पैंट शर्ट पहन रहे हैं, सूट पहन रहे, कोट पैंट में खूबसूरत लग रहे हैं, या हमारे यहाँ धोती कुर्ता रिवाज है, हर तरीके का ड्रेसअप में लोग रहते हैं, तो उसमें कोई भी। लेकिन अब उन्होंने बोला है तो कुछ लोग, देखिए पूरी तरह से उन्होंने भी गलत नहीं बोला। हमारे कल्चर में कुछ लोग ऐसे हैं, हमारे उसमें एनवायरमेंट में ऐसे कि कुछ लोग हैं कि वो नहीं भी पहनने वाले हैं, वो अपने तरीके से हैं। देखिए, नहीं पहनना वो उनका अपना पर्सनल रीजन है कि वो नहीं पहनता, या उनका अपना ओपिनियन है, उनको नहीं अच्छा लगता वो नहीं पहनते भाई। इसमें किसी के ड्रेसअप पे कुछ भी कहना अच्छी बात नहीं। जैसे आपने बोला कि महिलाएं किसी में भी खूबसूरत लगे, वो अपना पर्सनल है, वो जो भी पहने। देखिए, वो अपने खुद जज करें। देखिए, हम आप चाहे जिस ड्रेसअप में हैं, हम आप खुद को कंफर्ट किस में हम फील कर रहे हैं, या हम पहनने में फील कर रहे हैं, नहीं पहनने में फील कर रहे हैं, वो हमारे अपना खुद का होना चाहिए ना। ये हम इसमें किसी के कहने और टोकने की कोई बात ही नहीं होती है। मतलब आपको लगता है कि वो अपनी जगह सही हैं, क्योंकि आजकल लोग ये बोलते हैं कि हमारी मर्जी है, हम जो भी पहने, उस पर आपको क्या आपत्ति है? हाँ, वो तो है कि इसमें किसी का, देखिए इंडिया ऐसा देश है जहाँ पहनने पे, बोलने पे, किसी भी चीज पे किसी को कोई वो नहीं है कि बाउंडेशन नहीं है कि आप ये बोल नहीं सकते या आप पहन नहीं सकते, वो अपनी अपनी मर्जी है। तो जो काफी महिलाएं हैं जो इसको लेकर के अगेंस्ट हैं कि इन्होंने ये बात कैसे बोल दी है। देखिए, पहले प्रॉब्लम ये है कि बाबा रामदेव ने बोला है। देखिए, कोई भी गवर्नमेंट, जैसे हम तो एकदम नॉर्मल इंसान है, हम चाहे जिस ड्रेसअप में रहें, कुछ भी बोले तो हमें कोई हमें फॉलो नहीं करता, या हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जिसको लोग फॉलो करते हैं, ज्यादा बड़े लोग हैं, उनको लोग फॉलो करते हैं, तो अगर वो स्टेटमेंट कुछ ऐसा देते हैं तो लोग बुरा मानते हैं।
तो आपको नहीं लगता है कि ठीक है लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, लोग अपने पसंदीदा जो भी एक्टर है या जो भी ऐसा पब्लिक फिगर है उसको फॉलो करते हैं, तो जो उनके फॉलोअर्स हैं उनको भी ऐसे अंधाधुंध उनकी बातें नहीं माननी चाहिए, नहीं सुननी चाहिए? बिल्कुल नहीं। देखिए, फॉलोवर्स होने का, किसी को फॉलो करने का ये मतलब नहीं होता है कि आप कंप्लीटली उनको आंख बंद करके फॉलो करिए। हाँ ठीक है, उनकी कुछ बातें अच्छी लगती हैं या उनके कुछ विचार अच्छे हैं तो हम उनको फॉलो कर लेते हैं, कोई बात नहीं। कुछ चीज किसी चीज में करते हैं, किसी चीज को नहीं करते। एक ही इंसान है, एक इंसान की सारी खूबियां तो होती नहीं, कुछ खूबियां होती, भले वो अच्छी पोस्ट पे मानते हैं, बड़े लोग हैं, लोग फॉलो करते हैं उनको, वो लोगों का अपना है। लेकिन आंख बंद करके किसी को फॉलो करना, ये मेरी समझ से परे है। बाबा रामदेव ने जो कहा कि सबको देखकर ही तो उन्होंने ऐसा बोला, वो अपने मन से कुछ नहीं बोले। कोई है वो कुछ नहीं पहनता तो भी अच्छा लगता, वो अपनी फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए ऐसा कुछ कर रहे हैं। कोई बहुत कुछ पहनकर भी, साड़ी पहनती हैं, ऐसा कुछ पहनती हैं तो भी वो बहुत अच्छी लगती हैं। सब अपने, और न हम मतलब कि हम अपनी जगह पर सही हैं, बाबा रामदेव अपनी जगह पर सही हैं, जो उन्होंने देखा वही बोला बस। हमारे संविधान में एक सेक्शन है 13A जिसमें ये रहता है कि जो भी इंसान है उसका ये अधिकार है, कोई भी उसके कपड़ों को लेकर के, खान पान को लेकर के जो है कुछ भी नहीं बोल सकता है, ये अपना एक इंडिविजुअल अधिकार है। तो ऐसे में देखा जाए तो फिर जो चीज़ें बाबा ने बोली हैं तो सही ही है एक तरीके से, या जो उन्होंने अपनी राय रखी है कि महिलाएं कुछ भी नहीं राय ही पहने। तो रखी है, राय ही तो रखी है, इसमें बवाल मचाने वाली कोई बात नहीं है। पब्लिक फिगर है इसलिए लोग बवाल मचाते हैं। देखिए, वो बड़े लोग हैं, पब्लिक फिगर हैं, लोग उनको फॉलो करते हैं। उनके हर एक स्टेटमेंट को, जो भी, जैसे वो सामने से अगर मीडिया में ये स्टेटमेंट देते हैं तो एक तरीके से लोगों में गुस्सा दिखाना भी एक तरीका होता है कि मतलब कुछ लोग होंगे कि वो गुस्सा दिखाएंगे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ लोगों को पड़ता है। लेकिन वो पब्लिक फिगर है, इस कारण से लोग उनके वो अच्छी चीज बोलेंगे तो उसका सपोर्ट भी करेंगे, कुछ जरा सा भी बोलेंगे तो उसका विरोध भी करेंगे। दोनों तरीके के लोग हैं ना, तो उसमें किसी को कुछ कह नहीं सकते आप कि ये गलत। हाँ ठीक है, उन्होंने बोला कुछ अगर आप एक तरीके से देखें, देखिए दो तरीका होता है देखने का, किसी भी चीज को जज करने का दो तरीका होता है। अगर हम एक साइड से देखें, जो हम अपनी आंखों से प्रेजेंट टाइम में, मतलब हमारे यहाँ के एनवायरमेंट में जो चीजें हैं उस चीज को देख रहे हैं, तो उस हिसाब से उन्होंने सही बोला। अदरवाइज अगर फीमेल के एक उससे बोला जाए तो उन्होंने गलत बोला। यहाँ पे जब महिलाओं की बात आ गई है कि महिलाओं को लेकर कैसे, हम आप महिलाओं की बात जरूर करेंगे, ठीक है, जरूर कर भी रहे हैं लोग। जैसे बहुत सारी महिलाएं हैं वो अपोज भी कर रही। अपोज करने का एक रीजन है, देखिए महिलाएं भी, हमारे सारी महिलाएं एक जैसी तो नहीं है ना, तो सारी महिलाएं तो ऐसा नहीं है कि सारे ड्रेसअप में फुल मतलब इंडियन लुक में है, सारी ऐसे तो नहीं है। सब लोग किसी देखिए उसमें कुछ, जैसे वो कहते हैं ना, एक कहावत है, एक जो मछली होती है ना पूरे तालाब को गंदा करती है, वही वाला हाल है, बाकी और कोई मतलब नहीं है। देखिए उसमें, देखिए अगर इन्होंने उर्फी जावेद का नाम लिया है तो उर्फी जावेद एक अलग मैटर हो जाती है भैया। देखिए वो पब्लिक, उसका अपना, उसकी अपनी लाइफ स्टाइल है, उसका अपना जीवन है। वो बाबा रामदेव ने मतलब उर्फी जावेद जैसी बहुत लोगों को देखकर ही उन्होंने ऐसी बात कही होगी, तो कहीं ना कहीं जो इन्वायरमेंट है उसके बेसिस पे उन्होंने अपनी राय रखी। अपनी राय रखी, गलत नहीं कहा है उन्होंने। इस पर किसी को मतलब, अच्छा हाँ, उन्होंने कह ही दिया तो इसमें बुरा लगने वाली क्या बात है? आप बुरा लगने की बात ये आ जाती है ना कि वो पब्लिक फिगर है। ये बात ये होती है ना, बड़े लोग होने के, पब्लिक लोग, बहुत सारे लोग उनको फॉलो करते हैं, मेल भी फॉलो करते हैं, फीमेल भी फॉलो करती हैं, तो जाहिर सी बात है इस कारण से होता है, नेगेटिविटी इस कारण से आती। अब इसमें लेकिन ये बोला जाए कि उनके स्टेटमेंट से तो नेगेटिविटी फैल रही है, तो ये गलत बात। बताइए आप क्या कहेंगे, कितना सही था इनका बयान और कितना कंट्रोवर्शियल था इनका बयान? 100% गलत था। वो कपड़े पहनेंगी तभी अच्छी लगेंगी। तो जो उन्होंने बोला कि मतलब जो औरतें हैं वो अगर कुछ ना पहने तो भी खूबसूरत लगेंगी, कईयों, वो उनकी राय है, जैसा भी सोचे वो। जी, कितना गलत लगता है आपको? 100% गलत लगता, बता तो ना, ये गलत है। बिना कपड़ों के औरत नहीं अच्छी लगेगी सबकी। उनका ये भी कहना है कि जब वो बचपन में 8-10 साल तक तो उन्होंने कपड़े नहीं पहने थे, ऐसे ही नंगे घूमते थे। आजकल के बच्चे हैं जिनको हम देखते हैं कि वो 3-4 लेयर के कपड़े पहनते हैं। एक टाइम था कि लोग उतना भी नहीं ध्यान देते थे। वो जमाना पुराना था, अब ये जमाना डिजिटल है। गलत है, सबकी बहन बेटी है, बिना कपड़े के थोड़ी ना कोई अच्छी लगे। सही है। आप क्या कहना चाहेंगे? गलत बात ही है, सब बर्तन किसको कपड़े पहने पूरे। जी,
तो आपको लगता है कि उन्होंने जो इनका स्टेटमेंट था वो कंट्रोवर्शियल होना लाजमी था? जी ये आपका? गलत है उनकी बातें, और क्या। सब गलत है, 100% गलत है। जैसा जिसका मन करे वो वैसा कपड़ा पहने। आप थोड़ी ना कर सकते हैं कि आप यही पहनिए, जो उनका मन है वो पहनेंगी। ये गलत है, बिल्कुल गलत है। ये आपकी राय? मैं तो ये कहूँगा, देखिए अब जैसे इसकी मीनिंग निकाली जाए, अगर थोड़ी सही मीनिंग निकाली जाएगी तो सही बात होगी, गलत मीनिंग निकाली जाएगी तो गलत बात हो सकती है। बस अब मैं यही ये मीनिंग को लेकर के काफ़ी लोगों ने बोला, मतलब क्या कहना चाहते हैं कि जो बात वो समझाना चाहते थे शायद वो सही तरीके से नहीं समझा पाए, या पब्लिक ही जो थी वो चीज़ों को और किसी वे में समझ गई? हाँ, ये भी हो सकता है। बस मेरा तो मानना यही है कि सही है, थोड़ा गलत भी है। कितना प्रतिशत सही है, कितना प्रतिशत गलत है? अब मैं ये कैसे बता दूँ आपको। तो मतलब आप 50-50 में हैं कि अगर शायद वो अपनी बात को थोड़ा सही तरीके से रखते तो इतना। बस थोड़ा उन्होंने गलत भी बोला, थोड़ा सा सही भी बोला, बस ऐसा है। कितना क्या सही था, क्या गलत था? अब अब बस मैं इतना ही बोल पाऊंगा, क्या बोल। हाल ही में बाबा रामदेव का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने ये बोला है कि जो महिलाएं हैं वो सूट पहने तो भी खूबसूरत लगती हैं और साड़ी पहने तो भी खूबसूरत लगती हैं, और कुछ ना भी पहने तो उनकी समझ से वो तब भी खूबसूरत लगती हैं। तो इस चीज़ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा विवाद हो रखा है। अलग अलग ओपिनियन है लोगों के। आप लोग जैसे स्टूडेंट्स हैं, लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये कितना जो बयान है कितना सही है और कितना कंट्रोवर्शियल होगा आप लोगों की समझ से? मेरे हिसाब से ये सवाल सबसे पहले तो लड़कों से करना चाहिए, और ज़रूर पूछिए, पहले उनसे जवाब हम लोग तो देंगे ही, पहले लड़कों से पूछिए। लड़कों से तो पूछेंगे, लेकिन इसमें महिलाएं जो हैं वो इसमें लिंक हुई हैं, तो महिलाओं का ओपिनियन जो है वो पहले हम लेना चाहेंगे। देखिए, इसमें हम हर चीज़ को निगेटिव तो नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि हो सकता है उनके हिसाब से उन्होंने वो मतलब गंदगी अपने दिमाग में रख के ना बोली है, उन्होंने एक खूबसूरती की एक जेन्युइन बात की है, ठीक है, अपनी मानसिकता दर्शाई है उन्होंने महिलाओं के लिए, जिसको लोग नेगेटिव ले रहे होंगे कि अरे बिना कपड़ों के कैसे बोल दिया, बट ज़रूरी नहीं कि उन्होंने गलत इंटेंशन से बोला हो। तो हमें नहीं लगता हम इसको पूरी तरह नेगेटिव लेंगे, हम इसको पॉजिटिव भी लेंगे। तो आपके लिए इनका जो बयान था वो ऐसा कुछ था नहीं कि जो कंट्रोवर्शियल है? नहीं, मेरे हिसाब इट्स अ नॉर्मल फॉर यू? बिल्कुल बिल्कुल मेरे लिए नॉर्मल है, क्योंकि मुझे लगता है कि सबको हक है अपनी बात कहने का, और उसकी मेंटालिटी जानने के बाद अगर हम जज करें तो समझ आता है। बाकी हर इंसान अपने हिसाब से जज करता है, तो हम किसी को कुछ कह नहीं सकते हैं। तो इसमें किसका ज़्यादा, अगर हम देखेंगे तो इसमें किसको ज़्यादा ब्लेम किया जा सकता है? उन्होंने बात बोली है, उन्होंने अपना जो बयान दिया इस पर, या लोग शायद उनकी बात को नहीं समझ पा रहे हैं? इस पर हम मेरे हिसाब से लोग उनकी बात को नहीं समझ पा रहे हैं, जो उन्होंने जिस इंटेंशन से बोला है वो उसको नहीं समझ पा रहे हैं। मेरे हिसाब से तो यही, मेरा ओपिनियन भी यही है उनको लेके, तो मैं गलत नहीं समझ रही हूँ इस बात को। बिल्कुल जी, मेरा भी सेम ही है, सेम ही ओपिनियन है। अगर हम चीज़ों को गलत इंटेंशन में लेंगे तो वो गलत है हमारे लिए, पर अगर हम चीज़ों को समझ के सही इंटेंशन उनका समझना चाहेंगे कि वो एक्चुअली में बोलना क्या चाहते हैं, तो वो सही है हमारे लिए। जो इन्होंने बोला सेम ही सही है। कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं लगी आपको जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया इस बात को लेकर? हालांकि तो अगर हम उसको मैंने कहा ना कि जैसे हम अगर पॉजिटिव थॉट से सोचें तो वो सही है, अगर नेगेटिव थॉट से उसको लेते हैं तो वो गलत है। तो यहाँ पे बेसिकली माइंडसेट देखा जाता है कि इंटेंशन क्या है, उन्होंने किस माइंडसेट से बोला। हम लड़कों का भी इस पर लड़कों से भी इस पर जानना चाहेंगे उनकी राय, कि उनकी क्या राय है जो ये विवादित बयान है। जी, तो मैं भी यही कहना चाहूँगा कि हो सकता है कि उनकी मतलब जो वो कहना चाहते थे वो मतलब उनकी थिंकिंग जो थी वो गलत नहीं थी, बट वो कह नहीं पाए अपनी बातों को, मतलब कहने में थोड़ी सी उनसे गड़बड़ हो गई है। तो आपका कहने का मतलब है कि जो बात वो बताना चाहते थे, लोगों तक समझाना चाहते थे, वो सही वे में पोर्ट्रे नहीं कर पाए होंगे। वही बात है कि वो मतलब अपनी बातों को सही वे में नहीं रख पाए, ताकि लोग मतलब उनके बातों को गलत वे में ले रहे हैं, बल्कि ऐसा मतलब उनका हो सके कि पॉजिटिव थिंकिंग था बट लोग निगेटिव ले लिए हैं और इस पे सवाल उठ रही है, तो ये गलत है। बाबा जी ने जो स्टेटमेंट दिया है वो मैं मानता हूँ कि थोड़ा बहुत कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि वो बहुत बड़े मतलब योग गुरु हैं हमारे। उनका एक एक कहा वर्ड, एक एक बताई एक्सरसाइज बहुत इम्पैक्ट करती है। बहुत लोगों में उनमें मान्यता रखते हैं, मतलब वो क्या कहते हैं वो एक एक चीज़ फॉलो करते हैं। तो इतना सब बोलने से पहले उनको एक बार ये मतलब सोचना चाहिए था कि वो क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं और कितने लोगों की ये इम्पैक्ट कर सकता है। अगर सुंदरता ही मतलब प्रकट करनी थी तो वो ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन इतना बड़ा स्टेटमेंट देने से पहले मैं नहीं एग्री करता हूँ कि वो कंट्रोवर्शियल है। तो आपके हिसाब से उन्होंने ये जो बात बोली वो कंट्रोवर्शियल लगती है आपको? कंट्रोवर्शियल है, लेकिन लोगों पे डिपेंड करता है वो किस वे में उसको ले रहे हैं, पॉजिटिवली या निगेटिवली। लेकिन बात तो कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि इतने बड़े योग गुरु हैं, उनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। लोगों पे क्या असर पड़ रहा है, क्या सुन रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, उनको बहुत से लोग फॉलोइंग है, मिलियंस में फॉलोइंग है उनकी।
तो इतना बड़ा स्टेटमेंट देने से पहले उनको सोचना चाहिए था ये चीज़ कि हम क्या बोल रहे हैं। आपने कहा ये जो उन्होंने बयान दिया ये कंट्रोवर्शियल है, आपने माइंडसेट की भी बात की। माइंडसेट की बात करूँ, मैं अपना नहीं इंडिविजुअली नहीं दे रहा हूँ, मैं सबका बता रहा हूँ। उनका स्टेटमेंट की बात अलग है, लेकिन लोग किस वे में ले रहे हैं उसको, पॉजिटिवली या निगेटिवली, वो उन पर डिपेंड करता है। मैं तो बस ये मानता हूँ कि बस ये कंट्रोवर्शियल है ये मुद्दा। जी, हम आप दोनों लोगों से भी जानना चाहेंगे कि आप लोग स्टूडेंट्स हैं शायद अभी, तो आप लोग भी कई तरीके के कपड़े पहनती हैं, लेकिन आने वाले टाइम पर शायद आप लोग भी सूट और साड़ी जो है वो परमानेंट कैरी करें। तो ये बताइए कि ये कितना, इनका जो ये स्टेटमेंट था कितना सही था और कितना कंट्रोवर्शियल रहा? कुछ मायने में उन्होंने ये जो भी बोला है वो सही बोला है, कुछ मायने में नहीं सही बोला है। अगर आज की पीढ़ी को लेकर बोला जाए तो जो आजकल की लड़कियां जैसे कपड़े पहन रही हैं, जिस हिसाब से चल रही हैं, उस हिसाब से उन्होंने एक पॉजिटिव वे में लिया जाए तो सही बोला है, और अगर निगेटिव वे में लिया जाए तो गलत। क्योंकि अगर पर्सनली बोला जाए लड़कियों को तो लड़कियां यही बोलेंगी कि हमारा राइट्स है, हमारा जो मन करे हम वो पहने। तो ये डिपेंड करता है कि हम क्या सोच रहे हैं उस पर। तो उन्होंने कुछ मतलब उन्होंने बोला, शायद हो सकता है शब्द भी हम गलत कह सकते हैं, बोलने का उनका तरीका गलत नहीं था, हाँ शब्द गलत निकल गए कि जो उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। और अगर हम पॉजिटिव वे से ले रहे हैं तो वो सही बोले हैं। तो यहाँ पे माइंडसेट मैटर करता है। आपने बोला कि शायद वो जो बात बोलना चाहते थे वो उस तरीके से नहीं समझा पाए, जो उनका इंटेंशन था पॉजिटिव नहीं समझा पाए, वो कहीं ना कहीं गलती कर गई। हाँ, बाकी उन्होंने जो कहा है आज की पीढ़ी को लेकर उन्होंने सही कहा, क्योंकि आने वाली पीढ़ी शायद इससे भी गंदे कपड़े पहने, या ऐसा भी तो हो सकता है, क्योंकि सूट और साड़ी जो है ये हमारा ट्रेडिशनल वियर है। तो इसके लिए मुझे लगता है कि उन्होंने सही बोला है। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे जो है युवा पीढ़ी बैठी हुई है, लड़के और लड़कियां दोनों का हमने राय जानी कि इस बयान पे जो विवादित बयान था बाबा रामदेव का, उस पे इनका क्या सोचना, क्या कहना है। काफी ओपन माइंडेड इनका जो पॉइंट ऑफ ओपिनियन था, पॉइंट ऑफ व्यू था, वो देखने को मिला यहाँ पर। कुछ लोगों का कहना था कि शायद उनका कहना बिल्कुल सही था, उनका इंटेंशन जो है वो पब्लिक शायद नहीं समझ पाई, इस वजह से ये मुद्दा जो है इतना बड़ा बन पाया। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं था कि जो उनका स्टेटमेंट था, जो उन्होंने बयान दिया था, वो इतना कंट्रोवर्शियल हो। कैमरामैन संदीप के साथ रत्ना, कशिश न्यूज़ चैनल, लखनऊ।